प्रिय मतदान कर्मी, आपकी चुनावी ड्यूटी लगी है 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग इस वीडियो के अंदर अभी पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला सार विवरण को पूरा डिटेल के साथ फिल करके समझते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म है पीठासीन अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा और ये पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो भरा जाएगा सार विवरण के रूप में इसको भरना है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024। तो नंबर ए में है, यानी को में है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम। विधानसभा, जिस विधानसभा के अंदर आपकी चुनावी ड्यूटी लगी हुई है उस विधानसभा का नाम और उसके साथ में उसका संख्या भी लिखना। जैसे हमारी ड्यूटी लगी है 164 तारापुर विधानसभा के अंदर, तो इस तरह से हम लोग फिल किए 164 संख्या और तारापुर उस विधानसभा का नाम। उसी तरह यहाँ से ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं उस संसदीय क्षेत्र का नाम जिसके अंदर आपकी चुनावी ड्यूटी है। जैसे हमारी ड्यूटी है मुंगेर और ये लोकसभा संसदीय क्षेत्र की संख्या 28, तो 28 इस तरह से फिल किए। तो इस तरह से आप लोग ब्रैकेट में इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, संसदीय क्षेत्र का नाम और उसकी संख्या। आगे है मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम। मतदेय, जिस मतदान केंद्र पर आपकी ड्यूटी लगी है उसका नाम और उसकी संख्या। जैसे हमारी ड्यूटी लगी है, एक एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं कि 49 है संख्या और नाम जो है मध्य विद्यालय किशनपुर, कमरा नंबर 2 और दक्षिणी भाग। इस तरह से ही आप लोग फिल कीजिएगा, पूरा इसमें फिल करना। जैसे हम लिखे हैं मध्य विद्यालय किशनपुर और कमरा नंबर भी डालना है और दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, उत्तरी भाग जो भी दिया गया है उसको भी यहाँ पर फिल किए हैं। इसी तरह आप लोगों को भी फिल करना है। आगे है मतदेय स्थल पर नियत मतदाताओं की संख्या, यानी इस मतदान केंद्र पर टोटल कितने मतदाता हैं जिनका की वोटिंग होना है। तो ये जो आप लोगों को मिलेगा टोटल मतदाताओं की संख्या, तो आप लोगों को जो मिलेगा वोटर लिस्ट जो चिन्हित प्रति होती है वहाँ से आप लोग देख करके इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे हमारी ड्यूटी के दरमियान हमको जो मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या है वो है पुरुष का 644, महिला का 804 है और तृतीय लिंग यानी थर्ड जेंडर जो है वो एक भी मतदाता नहीं है, तो इसके जगह 00 इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। टोटल योग जो हो जाएगा वो 1448 वोटर हमारे मतदान केंद्र पर है। तो इस तरह से हम लोग 1448 यहाँ पर योग में टोटल में हम लोग फिल किए। अब है कुल मतदान, नंबर ऑफ वोट्स, यानी कितना आपके मतदान केंद्र पर कितने मतदान हुए। तो पुरुष का जो मतदान हुआ वो 400 हुआ और महिला का जो हुआ 594 हुआ और थर्ड जेंडर तो था ही नहीं, तो इसको इसी तरह फिल कर देना या आप 00 डाल सकते हैं। और टोटल जो योग हो गया वो 994 वोट हुआ। हमारे मतदान केंद्र पर टोटल जो पोलिंग हुआ 994 हुआ। अब इसमें पूछा जा रहा है मतदान का प्रतिशत, यानी आपके मतदान केंद्र पर कितना प्रतिशत वोटिंग हुआ। तो पुरुष का जो वोटिंग हुआ वो 62.11% में हुआ। अब ये परसेंट आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या कीजिएगा आप लोग, जितना कि वोट हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे मतदान केंद्र पर पुरुषों की संख्या टोटल 644 है, 644 को नीचे लिखेंगे, जितना टोटल मत है उसको नीचे लिखना है और जितना मतदान हुआ, जैसे 400 हुआ, पुरुषों का गुना 100 कर देंगे, तो यहाँ से जो आप लोग कैलकुलेट करके आएगा वो आपका प्रतिशत निकल जाएगा, इतना प्रतिशत आपके मतदान केंद्र पर मत हुआ। तो यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद पुरुषों का जो हुआ वो 62.11% हुआ। उसी तरह महिला का अगर हम लोग निकालेंगे तो महिला का देखिए 594 टोटल वोट है, तो महिला का 594 टोटल है, तो 594 नीचे लिखेंगे और 594 पोलिंग हुआ है, तो 594 इसको ऊपर लिखना है और गुने 100 करके नीचे टोटल महिला का जो वोटर है, महिला वोटर वो 804 है। इस तरह से कर देंगे तो यहाँ आएगा 73 यानी 73.88%। ये तो इस तरह से यहाँ पर फिल कर लेना 73.88% में। अब इस दोनों को ऐड करने के बाद जैसे यह 994 लिखा गया है, टोटल पोलिंग हुआ मेल फीमेल दोनों मिला करके, तो इसको 994 हम लोग ऊपर लिखेंगे। 994 देखिए 994 लिखें और गुने 100 किए और टोटल वोटर जो है 1448 है, तो 1448 कर दिया और यहाँ से कैलकुलेट किए तो हमारा जो आया 68.64%। तो ये 68.64% यहाँ पर फिल कर देंगे। अब आगे है मतदाताओं की संख्या जिनके द्वारा ईपिक प्रस्तुत किया गया। इन टोटल मतदाताओं में जैसे जितने मतदाता ने पोलिंग किया, 994 मतदाता ने पोलिंग किया, इस 994 मतदाताओं में से 344 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने कि ईपिक का प्रयोग, ईपिक यानी मतदाता पहचान पत्र का प्रयोग किया। 344 तो मतदान में मतदाता ऐसे हुए जो
मतलब कि ईपिक का प्रयोग किया, यानी कि निर्वाचन के लिए फोटो पहचान युक्त जो वोटर के आधार पर होता है उसका प्रयोग किया। और जो शेष बचा 600, इन 600 मतदाताओं ने मतदान के दरमियान इसको मतदान करने के लिए 600 मतदाताओं ने अन्य दस्तावेज का प्रयोग किया, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, किसी और तरह का पहचान पत्र जो आप लोगों को इलेक्शन कमीशन के द्वारा 12 का दिया गया है कि उन 12 में से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है, उनमें से प्रयोग किया। वोटर मतदाता पहचान पत्र को छोड़कर 11 में से जो भी आया वो इसके अंदर आ जाएगा। तो 600 ऐसे मतदाता हुए जो अन्य दस्तावेज के माध्यम से अपने मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग किया। तो यहाँ पर फिल कर लेंगे ये 600। उसके बाद जो है देखिए नीचे है पीठासीन अधिकारी। उस मतदान केंद्र पर जो पीठासीन अधिकारी के रूप में जिनकी ड्यूटी लगी है वो अपना यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे और साथ में यहाँ पर मुहर भी लगाएंगे। ये मुहर लगा दिए। उसके बाद जो है मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर। आपके मतदान केंद्र पर जो भी मतदाता माने पोलिंग एजेंट है उनका यहाँ पर हस्ताक्षर कराएंगे। तो मान लीजिए 4 पोलिंग एजेंट है तो 4 लोगों से वही पोलिंग एजेंट से यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेना है। तो इस तरह से हम लोगों को पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सार विवरण को फिल करेंगे। एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए, लेकिन हो सकता है कि मे बी आप लोगों के लिए वीडियो उपयोगी साबित हो सकता है। इस तरह का वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पे आप लगातार जुड़े रहिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से इसी तरह की जानकारी लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।